Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandiri Classes, HL Korwa. Today we are going to discuss topic propagation of light under the chapter Light, Shadow and Reflections. This is my third lecture, and those students who have missed my previous lectures kindly see it first. I am giving the link of the previous videos in the description section of this video. So first of all, let us see the quick review of the last chapters. तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़े हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस about the light and sources of light, types of the sources, then what are the luminous objects, non-luminous objects. So light is a form of energy which helps in seeing objects by its presence. तो एक प्रकार की एनर्जी है which helps us in seeing objects. Second thing, the objects which emit light or which give light are called as the luminous objects or luminous source. It may be natural or man-made. तो दो टाइप के हमने सोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया था. फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि खुद लाइट एमिट करते हैं या खुद अपनी लाइट देते हैं, and they are classified further. First one is the natural and second one is the man-made. So sun is a natural source of light because sun एक तो नेचुरल बॉडी है, तो ये एक खुद की लाइट अपनी एमिट करता है, तो इस वजह से हम सन को बोलते हैं कि ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. और इलेक्ट्रिक लैम्प, ऑयल लैम्प, कैंडल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है, बट ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, बट मैन मेड है. और सेकेंड हमने बात किया था नॉन ल्यूमिनस सोर्स और ऑब्जेक्ट्स. सो द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एमिट लाइट. ये अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, एंड सच ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम. तो जब भी लाइट इन ऑब्जेक्ट्स पे इंसिडेंट होती है, उसके बाद फर्दर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पे आती है, आई पे इंसिडेंट होती है, तो फिर हमें वो विजिबल होती है. फॉर एग्जांपल, मून डज नॉट एमिट लाइट. मून की खुद की लाइट नहीं होती, इट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. तो जो सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है मून पे, और मून ये रिफ्लेक्ट करता है फिर अपनी जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, और वो हमारे आइज पे आती है, इंसिडेंट होती है, तो हमें वो विजिबल होती है. तो ये जो मून है वो एग्जांपल हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का. चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो आज हम लोग प्रोपगेशन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे. लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम. तो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करती है, ट्रेवल करती है, और जब तक कि इसके पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, ये अपने पाथ को कंटिन्यू करेगी. कोई भी इसमें डेविएशन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपने पाथ को ये कंटिन्यू करेगी. The path of light changes only when there is an object in its path or where the medium changes. तो जब मीडियम चेंज हो गया तो इसका पाथ डिविएट हो सकता है, या फिर अगर लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका लाइट का पाथ चेंज हो सकता है. बट अगर सेम मीडियम में लाइट प्रोपगेट हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो होगी या प्रोपगेट करेगी. एंड this property of light is called as the rectilinear or straight line propagation of light. तो ये जो
स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सपोज लाइट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड passes through another point B in the same medium। तो अगर A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है लाइट और B पॉइंट के थ्रू ये लाइट जा रही है, देन ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन AB, तो जितने भी AB इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी से लाइट पास होगी, क्योंकि वो मीडियम सेम है और स्ट्रेट लाइन में लाइट प्रोपगेट करेगी। तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सभी के थ्रू लाइट जाएगी। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल सी एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको दूसरे यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो C इक्वल्स 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो किसी भी यूनिट में आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ द लाइट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट्स द हाईएस्ट वैल्यू इन एनी मीडियम। तो वैक्यूम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो मैक्सिमम होती है। अदर मीडियम में अगर ये लाइट हम देखें तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। एंड there are some other terms, some basic terms which we have to discuss. First of all, ray. What is ray? तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए हमें फर्दर मूव करने के लिए। तो व्हाट इज रे? तो रे कैन बी डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। तो जिस भी डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उस डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये होगा रे। वो जो इमेजिनरी लाइन आ रही है उसको हम बोलते हैं रे। और यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी शो किया हुआ है। तो ये जो एरो दिख रहा है, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो भी जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रही है, या जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रही है हम उसी डायरेक्शन में इस एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं। द रे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी सोर्स होगा उससे लाइट एमिट हो रही होगी बाहर की तरफ और एक स्ट्रेट लाइन पाथ में प्रोपगेट करेगी। एंड द एरो हेड ऑफ ए रे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये इसका एक सिंबल है, रे को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल सिंबल है। अब कोई भी सोर्स से एक रे तो निकल नहीं रही होती, उससे तो बहुत सारी रेज निकल रही होती हैं। सो कलेक्शन और बंडल ऑफ रे इज टर्म्ड एज बीम। तो कई सारी रे को मिला करके हम उसको बोलते हैं बीम है ये। अब बीम को भी कई तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। बीम कैन बी कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बीम। तो इस तरीके से जो कलेक्शन ऑफ द रे होगा उसको हम बोलते हैं बीम, और सेट्स ऑफ द रे इज बीम। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक टाइप्स को। फर्स्ट वन इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो जैसा कि नाम से क्लियर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो भी कंस्टिट्यूएंट रेज होंगी, क्योंकि कई सारे रे को मिला करके बीम बनती है, तो अब जो भी रेज होंगी वो एक दूसरे से पैरेलल होगी। ऑल द रेज कंस्टिट्यूटिंग द बीम मूव पैरेलल टू द ईच अदर। जैसा कि नाम से क्लियर है, द सोर्स ऑफ लाइट at a very large distance like sun effectively gives a parallel beam। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई सोर्स रखा हुआ है तो उससे जो लाइट एमिट हो रही होगी, हम दूर से देख रहे हैं, तो वो हमें पैरेलल लाइट दिखेगी कि ये लाइट पैरेलल आ रही है। कोई भी दो रे होंगी तो उनके बीच की स्पेसिंग हर जगह सेम होगी, डायमीटर हर जगह सेम होगा।
तो इस टाइप की लाइट्स को हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर हम देखें, सपोज एक कोई टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च की लाइट अगर हम अंधेरे में टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी लाइट भी हमें अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल ही दिखती है। बीच में जो भी डायमीटर होगा या स्पेसिंग बिटवीन द टू रेस विल ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस टाइप की लाइट को हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड वन इज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट मीन्स क्या हुआ कि किसी पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड हो रही है, दैट मीन्स, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेस गोइंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स जनरली फॉर्म ए डाइवर्जेंट बीम। तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है, जैसा कि नाम से क्लियर है। तो डाइवर्जेंट बीम हो जाएगा व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, वेरी स्मॉल सोर्स, दे अपीयर टू डाइवर्ज। अगर हम कोई पॉइंट सोर्स से कोई रे निकल रही है तो उससे जो रेस आएंगी वो हमें ऐसा लगेगा कि वो स्प्रेड हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पे हमने देखिए एक डायग्राम दिखा रखा है, दिस इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये लाइट जा रही है यहाँ से, इस पॉइंट ओ से लाइट एमिट हो रही है और वो इस तरीके से स्प्रेड हो रही है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट से। अगर हम इन लाइट्स को पीछे मिला दें तो वो एक किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। तो या फिर दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ओ पॉइंट से लाइट बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं। तो ऐसी बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड वन इज द कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे नाम से क्लियर है, कॉन्वर्जेंट मीन्स जो कि कॉन्वर्ज हो रही हैं, किसी पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो रही हैं। तो ए बीम ऑफ लाइट दैट इज गोइंग टू मीट और कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट इज नोन एज कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखा रखा है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये लाइट आ रही है, इस टाइप से लाइट आ रही है, और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दें आगे तो ये कहीं पे किसी एक पॉइंट पे ये मीट करेंगी, कॉन्वर्ज होंगी। तो यहाँ पे जो है इस टाइप की बीम को हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अब अगर हमें कई सारी बीम्स दिखा रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सी टाइप्स की ये बीम है, तो हम बड़ी इजीली फिगर को देख करके बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में देखिए हर एक जगह पे आप किसी भी पॉइंट्स पे देखेंगे तो डायमीटर सेम है। यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो रहा है, या दो रेस के बीच की स्पेसिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इस टाइप को बीम को बोल देते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में देखिए इसकी क्या पहचान है कि यहाँ पे जो डायमीटर है या लाइंस के बीच की स्पेसिंग वो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग कम है, और आगे आएंगे राइट डायरेक्शन में तो यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा हो गई। अब और आगे आएंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है बीम्स के बीच की, रेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो और ज़्यादा हो गई, और हम आगे जाएंगे तो ये बीच की स्पेसिंग और ज़्यादा होती चली जाएगी। तो हम देख करके बता सकते हैं, रेडियस या बीच की स्पेसिंग को देख करके बता सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट बीम है। तो अगर जो बीच की स्पेसिंग वो बढ़ती जा रही है, अगर हम लाइट के डायरेक्शन के अलोंग मूव करें तो उस टाइप की लाइट को बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका रिवर्स है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में अगर हम लाइट के प्रोपेगेशन के अलोंग मूव करें तो यहाँ पे देखो ये जो स्पेसिंग है बीच की वो डिक्रीज होती चली जा रही है। यहाँ पे देखो ये जो स्पेसिंग है वो कुछ ज़्यादा है, हम लाइट के डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं तो स्पेसिंग कुछ कम होती जा रही है, और आगे मूव करेंगे तो स्पेसिंग और कम होती जा रही है, किसी एक पॉइंट पे वो मीट कर जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी पहचान है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इस तरीके से हम सबको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।